हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार वर्धन मैथ्स क्लासेस में। तो आज के जो प्रश्न हैं वो कुछ सिंप्लीफिकेशन से हमने लिए हैं, सरलीकरण से, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। लिखा है कि 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का मूल्य 339 है, तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा। अच्छा, तो हमने सबसे पहले देखा कि जो प्लेटें हैं, प्लेट को पी से हमने डिनोट कर दिया। प्लेटें कितनी हैं? 12। प्लेटें कितनी हैं? 12 प्लेटें हैं। और चम्मचों की संख्या कितनी है? 9। तो चम्मच को हमने सी से डिनोट कर दिया। इनकी संख्या कितनी है? 9। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 12 प्लेटों, तो प्लेटों की कितनी कीमत? 12 प्लेटों की कितनी कीमत और प्लस 9 चम्मचों की कितनी कीमत? वो है 339 रुपयों के बराबर। मतलब 12p हमने क्यों लिखा? क्योंकि जैसे आप लोगों से कहा जाए कि एक कोई खिलौना है जिसकी कीमत कितनी है? 5 रुपये। एक कोई खिलौना है जिसकी कीमत है 5 रुपये। तो अगर आपसे पूछे कि 3 खिलौनों का मूल्य क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए 3 खिलौनों का मूल्य क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? 3 से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ठीक वैसे ही हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि 12 जो हैं क्या हैं? प्लेटें हैं, उनका मूल्य, और जो 9 हैं वो चम्मच हैं, उनका मूल्य। इन दोनों का जो दिया गया है वो दिया गया है 339 रुपये। अब प्रश्न में पूछा है कि 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर हम देखें तो उत्तर जो है वो इसमें ही छिपा है प्रश्न में। कैसे? अगर हम देखें, अगर हम पूरी समीकरण को 3 से भाग करवा दें, कितने से भाग करवा दें? 3 से। तो हम 3 से भाग करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 3 से भाग करवाएंगे 3 चौको 12, ये आ जाएगा कितना? 3 से भाग करवाएंगे तो 3 त्रिका 9, और इसको हम भाग करवा देंगे तो जो भी हमारा आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? दोनों तरफ 3 से भाग करने पर। ठीक है। अच्छा, तो 12p/3 प्लस 9c/3 बराबर 3 3 9 339/3। तो हम इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इतना हो गया। तो यहाँ कितना मिला हमको? 4p प्लस 3c बराबर कितना? 113 रुपये। तो यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा गया 4 प्लेटों का मूल्य। तो 4 यहाँ पे प्लेटें भी हो गई हैं, ये प्लेटें और ये की संख्या कितनी? 4। और 3 चम्मचों का मूल्य, तो ये चम्मच और ये 3 ही हैं। तो इन दोनों का पूछा था मूल्य कितना होगा, तो इन दोनों का मूल्य निकल के कितना आ गया? 113 रुपये। तो ये वाला हमारा पहला प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। तो ये है हमारा प्रश्न। ये प्रश्न हमारा है, 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का मूल्य 105 रुपये है, तो 10 लॉकेट एवं 16 जंजीरों का मूल्य क्या होगा। तो 5 लॉकेट, यानी कि जो लॉकेट हैं वो कितने हैं? 5। ठीक है, हमने लॉकेट को L से डिनोट कर दिया। तो जो लॉकेट हैं कितने हैं? 5। और जंजीरें कितनी हैं? 8। तो जंजीरों को हमने J से किया, और ये कितनी है? 8। इन दोनों का जो मूल्य है, यानी कि 5L प्लस 8J, इन दोनों का मूल्य कितना है? 105 रुपये। पूछा कितने का है? पूछा है 10 लॉकेट तथा 16 जंजीरों का मूल्य। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 105 है। तो इसमें भी हम देखेंगे तो आंसर इसी में से निकल के आएगा। कैसे? यहाँ पर 5 लॉकेट है, पूछा कितने का है? 10 का। तो कुछ हमारे दिमाग में हिट होता है कि 5 थे और पूछा है 10 का, यानी कि गुणे 2 करके पूछ दिया है।
यहाँ भी वैसे ही है, 8 थी जंजीरें 16 हो गई, तो यहाँ भी 8 का जो होगा वो दूना ही हो रहा है 16। ठीक है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा करवा देंगे बस। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों से गुणा, तो 5L इंटू 2 प्लस 8J इंटू 2 इज़ इक्वल टू 105 इंटू 2। अब गुणा करवाएंगे वो दोनों तरफ करवाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हमको बराबर ही करना होता है। तो जो काम इधर करेंगे वही काम हमको इधर भी करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 L और प्लस 8 दूनी 16 J बराबर 105 दूनी कितना होगा 210। 105 दूनी कितना होगा 210। तो 10 लॉकेट का मूल्य आ गया और 16 जंजीरों का मूल्य आ गया। यही प्रश्न में पूछा गया था और इन दोनों का मूल्य कितना आया है 216। तो यही हमारा निकल के क्या आ गया आंसर। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो ये हैं हमारे अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, a² माइनस b² माइनस 2bc माइनस c² बटे a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस c² का मान पूछ रहा है। तो अगर हम गौर से देखें तो a² माइनस b² माइनस 2bc माइनस c² बटा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस c²। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर 2bc है, कितना है 2bc। तो हमारे दिमाग में ये हिट होना चाहिए कि ये 2bc है, तो कोई फार्मूला ऐसा बने जिसमें 2bc आए। तो 2bc किस में आता है, या तो माइनस का 2bc होता है या तो प्लस का 2bc होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, a² माइनस कामन ले लेंगे यहाँ इसमें से। तो माइनस कामन लेंगे तो जो चीज़ें माइनस की थी वो काहे से अब बदल जाएंगी प्लस से। तो 2bc और ये भी प्लस का c² और ये बटा, हम देखें गौर से तो ये चीज़ a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर ये सूत्र है माइनस c²। अब ऊपर देखें a² माइनस ये हमारा फार्मूला किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा b² प्लस 2bc प्लस c², यानी कि a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये फार्मूला सेम वैसे ही है, तो इसको भी हम लिखेंगे b प्लस c का होल स्क्वायर बटे ये होगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस c²। ठीक है, अब हम इसको गौर से देखें तो ये फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का। तो ये फार्मूला क्या होता है, एक में हमको जोड़ना होता है और एक में हमको घटाना होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको जोड़ दें तो a प्लस b प्लस c, अब दूसरे में हमको घटाना है तो a माइनस b माइनस c ये हो गया। ठीक है, अगला हमको क्या करना है, ये है a प्लस b, अब प्लस c हमको इसको जोड़ना है, तो चूंकि ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये हो गया। फिर एक में हमको क्या करना होगा, घटाना होगा, तो a प्लस b और ये जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया हमारा प्लस। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ये दोनों नीचे ऊपर हैं कट जाएंगे, तो a माइनस बी माइनस सी बटे a प्लस बी माइनस सी, ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो अब यहीं पे हमारा एक चौथा प्रश्न दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो उसका आंसर क्या है, उसका भी आंसर हम लोग देखेंगे बहुत ही आसानी से। लिखा है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो इसको जानने के लिए थोड़ा हम एक देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट होता है जैसे आपसे कोई पूछे कि 1 रुपये में 1 रुपया है, उसमें 1/2 कितना होगा।
1 रुपये में 1/2 कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 1 में 1/2 से क्या करवा देंगे, भाग करवा देंगे। अब ये चीज़ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर ये चला गया 2 और नीचे कितना बचा, 1। तो 1 जब नीचे होता है उसका कुछ मान ही नहीं होता है, वो जितना होगा उतना ही रहेगा। तो ये कितना आया, 2। तो कहने का मतलब है 1 में कोई रुपया 1 है, उसमें 1/2 कितने हैं, वो चीज़ 2 हैं। भाई 1 रुपये को आप आधा आधा कितनी जगह कर सकते हो, 2 जगह। तो वही हमारा ये आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं अपने इस प्रश्न पे। लिखा है 37 सही 1/2। तो 37 सही 1/2 को पहले हम अंश और हर में लिख लें। तो 37 दूनी 74, 1 75, 75/2। अब इतने में 1/8 कितना है, तो 75/2 पूरे का बटा, हम इससे अब क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे। तो 1/8 हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये और ये और ये एक पास हो जाएंगे। तो 75 गुणे 8 और ये बटा 2 गुणे 1, तो ये कितना हो गया, 2 चौके 8। 75 गुणे 4/1, यानी कि 1 का मान नीचे कुछ नहीं, और 75 चक्कू कितना हो जाएगा, 300। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो आंसर हमारा निकल के कितना आया, 30। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।